कंपल्सरी, मैंडेटरी। ओके, सो एक ही सेकंड बस। ओके, 1 सेकंड इज ओवर। आई नो यू विल बी सेइंग दैट। ओके, चलो, ये चैप्टर है ना इतना सही है ना, आपको यदि आप इसको डीप में पढ़ लो ना तो आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट नाउ। तो स्मगलिंग, होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग, कल हमने अलग अलग पॉइंट देखे थे, 7 पॉइंट देखे थे कल हमने। ठीक है, किसके 7 पॉइंट देखे थे कल हमने? प्राइस राइज होने के 7 पॉइंट देखे थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो प्राइस राइज के कल हमने अलग अलग 7 पॉइंट देखे थे, और हमने ये भी देखा था कि प्राइस राइज जो है यदि एक लिमिट में हो ना, प्राइस राइज कितने रेट से? 3% के रेट से हो तो वो कैसा है? बेनिफिशियल है। याद करो, बराबर कि नहीं? बट यदि 3% के रेट से ज्यादा हो, या मतलब हद से ज्यादा हो प्राइस राइज, तो वो सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, वो हार्मफुल है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो प्राइस राइज एक लिमिट तक हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, उससे कंपटीशन होती है, और वो कंपटीशन हमेशा अच्छी बात होती है किसी भी सोसाइटी के लिए। चलो, उसके हमने 7 पॉइंट देखे थे। आई होप 7 पॉइंट आपको समझ में आ गए। देखो, इसमें रट्टा नहीं मारना है, 7 पॉइंट में परफेक्टली रट्टा आप मारोगे आपको याद नहीं रहेंगे, बट जो रेड कलर में लिखा है ना आपकी बुक में, वो पॉइंट तो पता होने ही चाहिए, है ना? और फिर उसके अंदर मैंने जो आपको समझाया है उसके अकॉर्डिंगली आपको पहले खुद से सोचना है, खुद से उसको ड्राफ्ट करने का ट्राई करना है, और खुद से नोट्स बनानी है, और वही नोट्स आपको पढ़नी है। ये सीरियसली बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, यदि आप बुक में लास्ट क्लास में पढ़ने जाओगे ना तो नहीं हो पाएगा। समझ में आया? तो ये बहुत एकदम टेक कर रखना अब इसका। ठीक है, आप अपने नोट्स बनाओ, आप सीक्वेंस रेडी करो। कल मैंने याद है पूरा चार्ट रेडी किया था एकदम अच्छे से। चलो, तो आज भी वही चीज समझते हैं। देखो, हमेशा समझो यहाँ पे प्राइस राइज कब बढ़ेगा। देखो, मैं यहाँ पे एक चीज लिख रहा हूँ, समझना। ये क्या है? ये मार्केट है। क्या है? मार्केट। यदि आपको और डीप में समझना है ना इसको और चीज को, तो अभी एक नया नया वेब सीरीज आई है। कौन सी? 1992 स्कैम, है ना? रिकमेंड तो नहीं करूंगा मैं आपको देखने के लिए, बिकॉज अभी आप 10th में हो। ठीक है, पढ़ रहे हो आप अभी, है ना? बट फिर भी मुझे मालूम है आप देखते रहते हो सब। तो टाइम मिले तो ऐसी कोई मूवी देखना। ठीक है, ओके। तो ये जो मान लो कि ये मार्केट है, ठीक है, तो ये जो मार्केट है उसमें मान लो कि किसी चीज का, आपको मालूम है किसी चीज की सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगा, और यदि उसकी डिमांड कम है, ठीक है, तो क्या होगा? प्राइस कम होगा। और यदि डिमांड एकदम से बढ़ गई और सप्लाई उतना है नहीं, तो क्या होगा? प्राइस बढ़ने वाला है। ठीक है, तो मान लो कि, और डिमांड कब बढ़ती है? मान लो कि मार्केट में किसी तरह से पैसे आए। याद करो, जो पहला रीजन था पैसे आए, है ना? मॉनेटरी सप्लाई, पहला रीजन। और भी बहुत सारे रीजन हमने देख लिए थे, अभी मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा, आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, ओके। जिसको समझ में नहीं आया है, डू आई रिकमेंड टू देम टू गो एंड सी द वीडियो विच आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड। ठीक है, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नंबर 8 पॉइंट देखते हैं, स्मगलिंग। आप लोगों ने सुना होगा ये वर्ड, कोई नया वर्ड नहीं है आपके लिए। स्मगलिंग, अभी देखो, अभी तो नए मूवी में तो है ना ये स्मगलिंग जो है ना बहुत ही कम दिखाते हैं, बट आपने पुरानी मूवी देखो ना आप, अमिताभ बच्चन वाली, जब अमिताभ बच्चन यंग था, ठीक है, उस समय की आप मूवी देखो ना, तो उसमें तो आधी मूवी स्मगलिंग के ऊपर ही होती है ना? जो विलन होते हैं ना, कीप योर वीडियो ऑन एवरीवन, जो विलन होते हैं ना उसको स्मगलर दिखाते हैं, ऐसा सब होता है। कई बार तो हीरो को भी स्मगलर दिखाते हैं। अभी ये स्मगलिंग है क्या? स्मगलिंग है क्या? मैंने आपको कल एग्जांपल दिया था कि यदि आपको कोई भी चीज बाहर से मंगानी है, तो जैसे कि मान लो कि ये कोई बाहर की कंट्री है, लेट अस से ये यूएस है। ठीक है, हमको मालूम है कि आईफोन कहाँ बनता है? यूएसए में बनता है। यूएसए की कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट तो नहीं, बट ये आईफोन तो अलग कंपनी है, तो वहां से बनता है ये। और वहां से देखो, वहां पे उसका दाम बहुत कम है, बट जब वहां से इंडिया में आता है ना, तो बीच में, इंडिया में आते आते बीच में एक टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, और उस टैक्स को क्या बोलते हैं? कस्टम ड्यूटी। क्या बोलते हैं? कस्टम ड्यूटी। समझ में आया कि नहीं आया? अभी कई लोग है ना, ये कस्टम ड्यूटी ना, कस्टम टैक्स ना भरने के लिए इलीगल तरीके से ये सामान इंडिया में ले आते हैं, गवर्नमेंट को पता ना चले, ऐसे। अभी आप वो जो बोलोगे कि सर वो इलीगल रीत है क्या? यदि वो इलीगल रीत मुझे मालूम होती तो मैं यहाँ पे टीचर नहीं होता, मैं वही करके पैसे कमा के आराम से लाइफ जीता। मुझे नहीं मालूम है सीरियसली, ठीक है, और मालूम हो तो भी मैं आपको भी बताऊँ। ठीक है, मैं आपको गलत थोड़ी सिखाऊंगा, नहीं नहीं नहीं, गलत। ठीक है, तो ये कस्टम ड्यूटी ऐसा होता है। ठीक है, ओके। और इसके ऊपर मालूम है आपको, पूरा स्टडी भी आता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का स्टडी आता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट 2 साल का कोर्स होता है। यदि आप कुछ ना करो ना तो वो कर लेना, सीरियसली बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा इनकम होगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, यहाँ का माल वहाँ, वहाँ का माल यहाँ। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट,
समझ में आया कि नहीं आया? बहुत इनकम है, बहुत इनकम, लोग करोड़ों करोड़ रुपए कमा लेते हैं 10 साल के अंदर अंदर। ठीक है, तो मान लो कि आप और कुछ ना बन पाओ ना, तो ये बड़ौदा में कोर्सेज चलते रहते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वो कर लेना, बहुत बेनिफिट है, करोड़ों में खेलोगे, सीरियसली बोल रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो ये समझ, हाँ अभी मेन पॉइंट पे आते हैं। तो कई लोग क्या करते हैं समझता, ये पैसे, ये जो टैक्स था ना कस्टम ड्यूटी, वो किसको मिलने वाले थे? गवर्नमेंट को मिलने वाले थे, गवर्नमेंट को, बट वो गवर्नमेंट को मिले नहीं। समझ में आया? सीधा कहाँ पे आ गया वो, सीधा वो जो सामान था वो कहाँ आ गया, मार्केट में आ गया। तो गवर्नमेंट को उतना लॉस हुआ ना, और गवर्नमेंट को लॉस जाएगा तो क्या होगा, प्राइस बढ़ने ही वाला है। समझ में आ रहा है? तो ये स्मगलिंग से भी प्राइस बढ़ता है कई बार। समझ में आया कि नहीं आया? स्मगलिंग से प्राइस बढ़ता है। अब सोचो ना, सीधी बात है ना, देखो गवर्नमेंट को कितना ज्यादा बेनिफिट होने वाला था, क्योंकि अच्छा खासा कस्टम ड्यूटी होता है, थोड़ा कम नहीं होता है ना? मैंने आपको बोला था, याद करो, यदि हम दुबई में यदि iPhone 11 लेना तो हमको 85,000 का पड़ेगा, बट वही iPhone 11 1,11,000 का मिलता है इंडिया में। समझ में आया? इसके ऊपर आप यदि इंस्टा विंस्टा देखते हो तो इसके ऊपर मीम्स भी आते हैं। कौन से मीम्स आते हैं इसके ऊपर की, इससे बेटर है कि 15-17 हज़ार की टिकट होती है दुबई जाने की रिटर्न के साथ, तो इससे बेटर है दुबई जाओ, दुबई घूमो, आईफोन खरीदो और वापस आ जाओ, फिर भी सस्ता पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसा इसके ऊपर आता है। समझ में आया? तो देखो बहुत ज्यादा कस्टम ड्यूटी लगाता है गवर्नमेंट, और कस्टम ड्यूटी इतनी ज्यादा क्यों है? बिकॉज ये चीज हाई फाई लोग खरीदते हैं और उनके पास पैसे की कमी नहीं होती, उनको जस्ट स्टेटस दिखाना होता है मार्केट में। ठीक है, अभी आज ही वो प्राची की बर्थडे, आज वो अभी नया आईफोन लिया ना उसने, आपको शायद मालूम होगा, पता नहीं मालूम कि नहीं, बट बहुत सुपर आईफोन है। ठीक है, वाइट कलर, सुपर। ओके, तो समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो ये स्मगलिंग, इसको बोलते हैं स्मगलिंग, और स्मगलिंग से क्या होता है, प्राइस राइज होता है। तो स्मगलिंग का मतलब समझ में आया? ठीक है, तो आगे देखते हैं दूसरा, होर्डिंग। ठीक है, होर्डिंग्स का मतलब समझते हैं, होर्डिंग्स। ठीक है, एक सेकेंड, मैं इसको, मुझे मालूम है बट मैं आपको एक सेकंड इसका गुजराती में थोड़ा, संग्रह खोरी, संग्रह खोरी, मतलब टिपिकल गुजराती में बोल रहा हूँ जिसमें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संग्रह खोरी और होर्डिंग्स? फिर से लिख रहा हूँ मैं इसको, होर्डिंग्स। ठीक है, समझना, अभी आपको मालूम होगा कि इसका अपोज हो रहा है किसका, ये जो आपने मान लो कि न्यूज व्यूज आप देखते हो, तो अभी आपको मालूम है कि जो नया नया जो रूल आया है ना, कृषि के बारे में जो नए रूल आए हैं ना, उसका अपोज हो रहा है। उसका अपोज क्यों हो रहा है, वो यदि आपको मालूम है तो आपको ये मतलब मालूम होगा होर्डिंग्स का। किसी को मालूम है उसका अपोज क्यों हो रहा है इतना? एमएसपी तो ठीक, बीजू શું છે? બીજું એક રૂલ એમાં આવ્યો છે, डायरेक्ट कोई भी जगह डायरेक्ट कोई भी जगह પછી એમ શું થાય? डायरेक्ट कोई भी जगह आपे પછી શું? कॉन्ट्रैक्ट पर फार्मिंग, ये तो बराबर, डायरेक्ट कोई भी जगह आपे एमથી શું? आई एम कमिंग टू द पॉइंट, आई विल एक्सप्लेन यू, डोंट वरी। बराबर, જેમ કે ચાલ તું फार्मर जो मान ले, लेट मी टेक द एग्जांपल। ओके, इमेजिन व्रज इज अ फार्मर, एंड इमेजिन करो जस्ट, एंड आई हैव सो मच मनी, है नहीं बट फिर भी इमेजिन करो ना, क्या कहते हैं? ठीक है, तो मेरे पास बहुत पैसे है, समझना। ठीक है, यू कम टू मी। ठीक है, पहले तुमको कहाँ जाना पड़ता था? गवर्नमेंट की मंडी जो होती है वहां पे जाना पड़ता था। अभी गवर्नमेंट ने छूट दे दी, कोई भी फार्मर को, कोई भी फार्मर कहाँ भी चाहे अपना सामान बेच सकता है, और कोई भी उससे ले सकता है। तो मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे है मान लो, है ना? तो तुम यहाँ पे आओगे, तुम बोलोगे भाई गवर्नमेंट ने तो, मान लो कि मेरे पास गेहूं है ना, उसके 25 रुपीज पर लेटर से पर केजी, जो मान लो ना इतने रुपए मेरे को गवर्नमेंट देती है ना? मैं बोलूंगा तुम्हारे पास कितने केजी है, वो बोलेगा कि मेरे पास तो है ना 10,000 केजी, 10,000 केजी भर के वीट पड़ा है मान लो, है ना? मैं बोलूंगा ठीक है, मैं तुमको 30 रुपीज पर केजी दूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो कहाँ बेचोगे आप फार्मर हो तो आप कहाँ बेचोगे? आप मुझे ही बेचोगे ना। समझ में आया कि नहीं आया? और अभी मैं क्या करूंगा, ये सामान लेके मैं उसको क्या करूंगा, स्टोर कर दूंगा। मेरे पास अच्छे अच्छे बड़े बड़े गोदाम हो गए, बिकॉज मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। समझ में आ रहा है? तो मैं इसको गोडाउन में स्टोर कर दूंगा। इसको गोडाउन में स्टोर करने के लिए उसको बोलते हैं कोल्ड स्टोरेज। क्या बोलते हैं? बिकॉज स्टोर करना मजा थोड़ी, हम घर में भी हमको मालूम है ना, स्टोर करके रखते हैं पूरे साल का राशन। तो उसको, और वो क्या बोलते हैं उसको, दीवाल डालते हैं, फिर बोरिक पाउडर डालते हैं, है ना? तो ये सब कुछ मेरे पास है, और ये मैं इतने पैसे इन्वेस्ट क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज मुझे मालूम है, मैं एक फार्मर से लूंगा, दूसरे फार्मर से लूंगा, सबसे लूंगा, तो मार्केट में क्या होगा, उसकी कमी होगी, स्कैरसिटी हो जाएगी। बिकॉज खाने वाले लोग बढ़ रहे हैं इंडिया में, और जब स्कैरसिटी हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, यही 30 रुपीज को मैं 40 रुपीज में कन्वर्ट करके बेच दूंगा कि भाई लेना है तो भाई इतना रुपीज है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बस ये होता है होर्डिंग्स। समझ में आ रहा है? और एक और अभी नया रूल आया है ना, उसके हिसाब से पुलिस या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल
मुझे ऑफिशियली पूछ नहीं सकता कि भाई आपके गोदाम गोदाम इसको बोलते हैं, गोदाम बोलते हैं ना लोकल लैंग्वेज में, आपके गोदाम में कितना स्टोरेज पड़ा है, मुझे कोई नहीं पूछ सकता। नया नियम जो आया उसके अकॉर्डिंगली, समझ में आया? मैं पुलिस वाला पूछे मैं बोल दूंगा भाई देखो नया नियम देख के आओ पहले। समझ में आया कि नहीं? बिकॉज नया रूल ऐसा है, मैं चाहूँ उतना स्टोर कर सकता हूँ यहाँ पे, मैं चाहूँ उसके बाद बेच सकता हूँ मैं। समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए वहां के फार्मर क्या बोलते हैं, बॉयकॉट रिलायंस, बॉयकॉट अदानी, आपने सुना होगा। समझ में आया कि नहीं आया? पूरा साइकिल समझ में आया? तो ये उसका डिसएडवांटेज है, और इसी को बोलते हैं होर्डिंग्स। क्लियर हुआ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होर्डिंग्स? और सीधी बात है, आप देखो ना होर्डिंग से क्या हो रहा है, देखो प्राइस राइज हो रहा है ना, हम तो अभी यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं, तो हो रहा है कि नहीं हो रहा प्राइस राइज? देखो सीधी बात है ना, यदि ये फार्मर सीधा सीधा जाके वो गवर्नमेंट को बेचता, तो गवर्नमेंट तो प्राइस बढ़ा दी, थोड़ा कम बढ़ा के, कम ही बढ़ा दे ना, कि जैसे कि नॉर्मल लोग भी अफोर्ड कर सके। बोलो क्लियर हुआ व्हाट इज मीनिंग ऑफ होर्डिंग? होर्डिंग को देसी लैंग्वेज बोलते हैं संग्रहखोरी। ठीक है, आप सब कुछ पहले इकट्ठा कर देते हो, और जब देखते हो कि मार्केट में जब उसकी कमी आती है तो आप अच्छे ज्यादा दाम में आप उसको बेचते हो। समझ में आया कि नहीं आया? इसको बोलते हैं संग्रहखोरी। ठीक है, इसको बोलते हैं संग्रहखोरी। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? है ना? आप में से कई लोगों को भी ऐसी आदत होगी। ठीक है, पहले क्या करते हैं, मान लो कि नाश्ता खाते हैं ना, तो पहले सबका नाश्ता खा लेते हैं, हाँ, फिर लास्ट में अपना 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 बचता है ना, तो बोलते हैं नहीं नहीं मैं क्यों दूं, ये तो मेरा है, तुम मुझे क्या दोगे? फिर बोला नहीं नहीं मैं तुमको कल जाना, मतलब ऐसा ऐसा ऐसी तरह की बोली। तो यदि जिसमें भी वो क्वालिटी है ना, तो आप ये प्रोफेशन में जा सकते हो, आप ये होर्डिंग वाले प्रोफेशन में जा सकते हो। ठीक है, आप इसमें सक्सेसफुल हो जाओगे। समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। तो पॉइंट से भटकना मत। समझ में आ रहा है ना? पॉइंट समझ में आ रहा है ना? ये क्या कर सकता है, ये चीज क्या कर सकती है, प्राइस को बढ़ा सकती है। बोलो क्लियर हुआ? दोनों पॉइंट क्लियर हुए, स्मगलिंग और होर्डिंग्स क्लियर हुआ? ठीक है, ओके। देखो कोई भी चीज, कोई भी सेंटेंस, देखो मैं सेंटेंस रीड करने जाऊंगा ना तो आप लोग सो जाओगे। ठीक है, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, वो चीज को आप दिमाग में रखो, उसके बाद में आप पैराग्राफ रीड करना, है ना, और तुरंत करना, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। और जो भी लाइन समझ में ना है ना, वो आप टिक कर लेना, एंड यू कैन आस्क मी ऑनलाइन ऑल्सो, यू कैन आस्क मी द नेक्स्ट डे ऑल्सो। ये सिस्टम आप फॉलो करना। समझ में आ रहा है? बिकॉज यदि मैं एक एक लाइन को रीड करना चाहूंगा ना, तो आप सो जाओगे, बोरिंग लगेगा आपको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बट ये चीज आप फॉलो करना, क्या करना है आपको, तुरंत जितना हो सके उतना जल्दी सेशन खत्म होने के बाद आपको पढ़ना है। ठीक है, और जो भी लाइन समझ में ना है तुरंत मुझे बताना है कि सर ये आपने बोला था ना, ये कोई एग्जांपल से सेट नहीं हो रहा, थोड़ा रिपीट कर दो। चलो आगे देखते हैं। हाँ, अभी बचा है ब्लैक मार्केटिंग। क्या बचा है? ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक मार्केटिंग भी ऑलमोस्ट सिमिलर टू होर्डिंग्स, बराबर, बट ब्लैक मार्केटिंग में डिफरेंस क्या है, थोड़ा डिफरेंस है, हल्का डिफरेंस है, समझा रहा हूँ। मैंने अभी जो समझाया ना आपको, वो परफेक्टली एग्जांपल किसका है, होर्डिंग्स का एग्जांपल है, परफेक्ट एग्जांपल ऑफ होर्डिंग्स। अभी समझते हैं व्हाट इज ब्लैक मार्केटिंग। ठीक है, क्या ब्लैक मार्केटिंग का मतलब क्या है? काला मार्केट है ना, जिसमें सब काले काले लोग हो गए, ऐसा ना? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, समझना। मान लो कि ये समझना, एक शॉप में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये शॉप दिख रही है आपको शॉप, ये किसकी शॉप है? आपने सुना है राशन की शॉप? अभी इसका इंग्लिश में तो कह सकते हो, मुझे नहीं मालूम, और मेरे स्पेलिंग पे आप लोग हंसोगे, उससे बेटर मैं हिंदी में लिख देता हूँ। तो राशन की शॉप आप लोगों ने सुना होगा, है ना? वहां पे क्या होता है, आपको कम, आपने देखा होगा कम दाम पे आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए, है ना, राशन कार्ड होना चाहिए, तो आपको क्या होगा, वहां पे कम दाम पे आपको चीज मिल जाएगी, है ना? आपने पुरानी मूवी में देखा होगा, शायद कोई ऐसा सीन देखा होगा। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, समझना। मान लो कि एक छोटा सा गांव है, समझना, वो एक छोटे से गांव में मान लो कि 100 लोग हैं, 100 पीपल्स आर देयर, तो उनकी जो भी, वो सारे के सारे कैसे है, पुअर है। ठीक है, और सबके पास राशन कार्ड है, सबके पास राशन कार्ड है। तो ऊपर से क्या किया, गवर्नमेंट ने सप्लाई दिया कि भाई ये 100 लोगों को जो भी बेसिक चीजें ना, बेसिक चीज क्या होती है, एक तो कैरोसिन होता है, ठीक है, फ्यूल, मतलब कि फ्यूल, फिर आपका जो वीट हो गया, ठीक है, राइस हो गया, ये सब एकदम कम से कम प्राइस में, बहुत ही कम, आधे से भी कम प्राइस में इनको देना है। समझ में आया कि नहीं आया? और तो यहाँ पे ये जो गवर्नमेंट होगी ना, ये गवर्नमेंट क्या करती थी पहले, ये एक, ये जो है ना, ये शॉप, उसका एक ऑनर होगा, गवर्नमेंट ऑनर होगा, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा, जॉब होगी उसकी। समझ में आ रहा है? उसका काम क्या है भाई, जो भी यहाँ पे कस्टमर आता है उसके राशन कार्ड के ऊपर टिक कर देना है और उसको उसमें सामान दे देना है। समझ में आया? अभी ये बहुत चालू आइटम होता है, ये जो है ना, ये यहाँ पे जो है ना, ये गवर्नमेंट वाला, ये बहुत ही भयानक नोट होती है। क्या करती है ये प्राणी, क्या करता है, समझना। मान लो कि ऊपर से 100 केजी जितना वीट आया होगा ना, मान लो, समझ में आ रहा है? तो ये क्या करेगा, 50 केजी जो है ना, यहाँ पे पीछे छुपा के रख देगा। समझ में आया? और 50 केजी यहाँ पे लोगों को में बांट देगा, और उसके बाद जो नए, उसके मतलब 50 केजी बांटा तो आधे लोगों की रिक्वायरमेंट ही पूरी होगी ना, गांव में 50 लोगों की रिक्वायरमेंट ही पूरी होगी ना, बाकी के 50 जो है वो तो राशन के बिना रह गए ना,
और जब वो लोग यहाँ पे लेने आएंगे ना तो उनको क्या बोलेंगे, ये खत्म हो गया, आप लोग लेट हो गए, ऊपर से इतना ही आया है, खत्म हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? और फिर क्या करेगा, ये 50 kg और सब गफला कर देगा, ये सब अंदर अंदर गफला होता रहता है, बहुत हुआ है ऐसा इंडिया में, ठीक है। और ये 50 kg है ना, वो उसके सामने ही, उसकी दुकान के सामने ही एक दुकान होगी, जो कि कौन सी दुकान होगी, प्राइवेट वाली दुकान होगी, ठीक है, जहाँ का सेठ बहुत लुच्चा लुच्चा होगा, है ना, मूवी देखो आप, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तो उसको बेच देगा वो, समझ में आ रहा, ये उससे कम दाम में ले लेगा और फिर वही बेचारे 50 लोगों को एकदम ज्यादा प्राइस करके बेचेगा, इसको बोलते हैं ब्लैक मार्केटिंग। समझ में आया? पूरा पिक्चर समझ में आया कि नहीं आया? पूरा पिक्चर समझ में आ गया ऐसा, ठीक है। तो ये होता है ब्लैक मार्केटिंग, ठीक है। ये सब में डिफरेंस है, देखो ब्लैक मार्केटिंग है ना, ये चीट है, बिजनेस करना चीट नहीं है, आप समझो दोनों में डिफरेंस है। बिजनेस करना है ना, बिजनेस करना कोई चीटिंग नहीं है, बिजनेस तो भाई करना ही पड़ेगा, ये तो फैक्ट है, ठीक है, बट ये चीटिंग है, समझ में आया? ये सब चीटिंग है, ये नहीं कर सकता, ठीक है। ओके, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ यहाँ तक? ओके, फिर बिजनेस करने में डिफरेंस क्या है, बिजनेस करना उसमें डिफरेंस क्या है समझना। मान लो कि आपकी कपड़े की दुकान है, ठीक है, आपको कपड़ा जो है वो मान लो कि आपको 100 रुपीज में आपको मिलता है, और वही कपड़ा आप अपनी स्किल के कारण आप सामने वालों को फील कराओ कि नहीं अरे वाह ये तो क्या कापड़ है, देखो इतना अच्छा कलर आपको कहाँ मिलेगा, और वो कपड़ा आप 500 रुपए में बेच दो ना उसको, तो ये कोई गलत नहीं, ऑफिशियली देखा जाए तो, समझ में आ रही है? आपकी स्किल है और उसके आप पैसे कमा रहे हो, आर यू गेटिंग? और बट ये गलत है, ये गलत है। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये पूरा चीज? ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है, उसको आइडेंटिफाई करो, बट समझ में आ गया पूरा फंडा, समझ में आ गया व्हाट इज ब्लैक, व्हाट इज द रीजन फॉर द प्राइस राइज। तो देखो स्टोरी तो मैंने बहुत अच्छे से सब समझाई है आपको, ठीक है, अभी आपको रीड करना है और इसको रिकॉल करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आए कि व्हाट आर द रीजन फॉर द प्राइस राइज, तो आपको ये लिखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, इसका जो सेकंड पार्ट है ना, कंज्यूमर अवेयरनेस, वो बहुत ही सिंपल है, वो तो एकदम आपको इजी लगेगा, ठीक है। मैं आपको कंज्यूमर बनाने वाला हूँ, तो रेडी टू बिकम द कंज्यूमर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ओके, और हम इसमें कॉल भी करेंगे, हम कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर में, याद है हमने किया था, एम्प्लॉयमेंट के लिए कॉल किया था, ऐसे ही हम कंज्यूमर के लिए कॉल करने वाले हैं, तो रेडी टू हैव द कॉल ऑल्सो, मजा आएगा, ठीक है, कॉल करके परेशान करेंगे हम, ठीक है। मैंने कॉल किया था अभी, ठीक है, सीबीएसई मतलब उनको चलाया ना, तब मैंने ऐसा कॉल किया था, कंज्यूमर वो होता है ना वहाँ पे, कि मेरा जो वाईफाई है ना वो बार बार बंद हो जाता है, ऐसा करके हम वापस करेंगे कॉल, ठीक है, उस टाइम आपको बताऊंगा कैसे कॉल करते, तो आप कॉल कर सकते हो, ठीक है, हम प्रैक्टिकल डेमो देखेंगे उसका, बराबर, बहुत मजा आएगा। चलो अभी आगे क्या करते हैं, ठीक है, और याद रखना, ये सब याद रखना, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। मान लो कि आप फ्यूचर में कोई भी सर्विस मतलब कुछ भी चीज़ लेने जाओ और आपको लगे कि आपके साथ धोखा हो रहा है, तो यू कैन यूज दैट, बराबर कि नहीं? डायरेक्ट यूज नहीं करना, ये सब ब्रह्मास्त्र होता है, मतलब कि जब बहुत जरूर पड़े तभी यूज करो इसको, ठीक है। फिर आपको मान लो कि ऐसा लगे आप रुपए की आप चॉकलेट लाए, 1 रुपए की चॉकलेट लाए, और आपको एक वो चॉकलेट थोड़ी बिगड़ी हुई मिली, और सीधा कंज्यूमर अवेयरनेस में ऐसा मत करना भाई, ठीक है, हाँ ऐसा मत करना मेहरबानी करके, ठीक है, ऐसा नहीं करते, ठीक है, ये बैड मैनर है। सच में लगे कि आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ है तब करते हैं, ठीक है, हाँ। फिर आप तो बोलोगे कि नहीं ऐसी चॉकलेट क्यों दी, हाँ ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, हाँ थोड़ा ह्यूमिनिटी होती है ना, आगे देखते हैं। वाई प्राइजेस शुड बी कंट्रोल्ड, वाई प्राइसेस शुड बी कंट्रोल्ड, वाई प्राइसेस शुड बी कंट्रोल्ड। चलो इसका इसका जो है ना, पहले हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद देखते हैं अंदर क्या लिखा है ना। भाई बोलो यार, आप सबको मालूम है भाई प्राइस क्यों कंट्रोल होना चाहिए, बोलो। सर एक तो प्राइस कंट्रोल होगा ना सर, तो हमारी फीस अपने आप कम कर दोगे, तो हमको तो फीस का बेनिफिट हो जाएगा, हाँ वो तो सही है। चलो थोड़ा सीरियस से सोचते हैं, ठीक है। तो प्राइस क्यों कम होने चाहिए, वाई द प्राइस शुड बी कंट्रोल्ड, बोलो। सबसे पहला रीजन बताऊं मैं आपको, देखो यार यदि प्राइस बढ़ती रहे ना, आप सोचो ना, गरीब गरीब लोग का सोचो बड़ा, है ना, तो उनको जो है ना अपना लाइफ सर्वाइवल, लाइफ का जो सर्वाइवल है ना, अपनी लाइफ को टिकाना सर्वाइवल, उसमें क्या होगा, बहुत ही ट्रबल आ जाएगी, आप समझो बात को, ठीक है, किसके लिए, पुअर पीपल के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यदि प्राइस बढ़ती रही तो, ठीक है, ये तो पहली चीज़ है, इसके लिए हमको कंट्रोल में रखना है, आप समझो बात को, क्यों कंट्रोल में रखना है ऐसा हमको सोचना है, ठीक है, ओके। बिकॉज यदि ऐसा हुआ तो पुअर पीपल जो है ना, उनकी लाइफ को सर्वाइव करने में प्रॉब्लम आएगा, और उनकी लाइफ के ऊपर कैसी इफेक्ट होगी, एडवर्स इफेक्ट, एडवर्स समझते हो ना, खराब तरह की इफेक्ट होगी, ठीक है, ओके, एक ही सेकंड।
अभी यार ये बहुत बड़ी साइकिल है, इसका है ना क्वेश्चन इतने आप याद कैसे करोगे, मैं वही सोच रहा हूँ। एक सेकंड, हम मैं इसको थोड़ा सिंपल बना रहा हूँ, देखो। 2 मिनट। ओके, चलो समझते हैं। तो वाई द प्राइस टू बी कंट्रोल्ड, तो मैं थोड़ा सीक्वेंस सीक्वेंस करके बताऊँ आपको, थोड़ा हेल्प करो इसमें, फिर आप अपने हिसाब से रीड करना, ठीक है। बट मैं थोड़ा इसमें हेल्प करता हूँ, जो कि मुझे लग रहा है इस तरह से, ठीक है। और आई थिंक मुझे लग रहा है आप भी वही फॉलो करोगे तो बेटर रहेगा, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, ठीक है। एक पहला पॉइंट क्या लिखो मालूम है आप, किसके बारे में सोच के लिखो? पुअर पीपल के बारे में सोच के लिखो। समझ में आ रहा है? गरीब पीपल के बारे में सोच के लिखो आप, ठीक है। उसमें आप कौन से पॉइंट लिख सकते हो? यदि प्राइस बढ़ेंगे तो क्या होगा भाई? प्राइस बढ़ेंगे तो ऑलरेडी बेचारे गरीब होते हैं, ठीक है, उनकी हालत और खराब हो जाएगी, उनकी लाइफ लाइफ के ऊपर एडवर्स इफेक्ट होगी, ठीक है। बराबर। तो ये सब लिख सकते हो आप इसके ऊपर। दूसरा मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, समझना। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है ना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। नाउ कैन एनीवन से प्राइस राइज होने से फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे कम हो जाएगा? कैन यू अप्लाई योर ब्रेन एंड गिव मी द आंसर लॉजिकली? और सोचो यार, व्हेन आई आस्क यू टू थिंक, प्लीज थिंक, ठीक है। यदि आप सामने होते ना यहाँ पे ऑफलाइन, तो इतना मजा आता आपको ये चैप्टर करने में, आपको सबको लगता कि हम लोग तो एमबीए बन गए, ठीक है। हाँ भाई, अभी छोटी एज में तो आप ऐसे ही एमबीए बने होगे ना, और जब छोटी एज में बनते हैं ना अच्छे अच्छे, जैसे सिखाया जाता है ना, तभी बड़ी एज में अच्छे अच्छे सक्सेसफुल एमबीए बन सकते हैं। सीधी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। कोई भी ऐसे बोलते हैं ना, वो पेट से जन्म से ही थोड़ी सीखता सीख के आता है कोई। तो बस चलो सोचो इसको, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचो। मैं क्या बोल रहा हूँ कि यदि प्राइस ज्यादा हुई ना, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में कम हो जाएगा। कैन एनीवन थिंक व्हाई? फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब मालूम है ना? बाहर की कंपनी हमारे इंडिया में आना। जैसे कि मालूम है एमजी, एमजी यहाँ पे है ना, वो कहाँ की? चाइना की कंपनी है एमजी। उसके अलावा यहाँ पे हीरो मोटोक्रॉप, उसके अलावा यहाँ पे स्नाइडर, गिनते जाओ, सीएट, कितनी कंपनी। हाँ सर, हाँ, तो वो आना कम हो जाएगी। वो खबर से। बड़ी खबर। हाँ पढ़ी। हाँ तो बोल, तारे लॉजिक बोल। સર તો જે અહીંયા કંપની એસ્ટાબ્લિશ કરશે એનું રો મટીરિયલ થોડું મોંઘું થઈ જશે, પછી જે એમ્પ્લોય આ કંટ્રીના કામ કરશે એમને વધારે પગાર આલવો પડશે. सुपर, एक्सीलेंट, सही है, ये परफेक्ट पॉइंट, वेरी गुड, सुपर। ओके, अब खुद सोचो यार, देखो, जैसे कि यूएसए की कंपनी है, समझना, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। और यूएसए की कंपनी है मान लो कोई, ठीक है, वो इंडिया में आती है, तो देखो इंडिया में मालूम है कंपनी क्यों आती है? इंडिया में कंपनी आना इतना अट्रैक्ट क्यों करती है, प्रीफर क्यों करती है मालूम है इंडिया में आना? बिकॉज हमारी सबसे अच्छी बात ये है कि हम लेबर एकदम सस्ते प्राइस में दे देते हैं। हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है ना, लेबर भी बेचारे बोलेंगे भाई 2 के 300 रुपए दोगे, बोलेंगे तो हाँ तो आओ। और हमारे लेबर मल्टी टैलेंटेड होते हैं। मतलब क्या, फॉरेन में मालूम है क्या है? लेबर, एक लेबर होगा ना, वो उसको मान लो कि उसको हमने काम दिया है भाई झाड़ू पोछा करो, तो उसके अलावा और कुछ काम नहीं करेगा। और 8 बजे का बोला है ना, 8 से 5, 5 बजे बोलेगा दादा भाई मैं तो जा रहा हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हमारे यहाँ लेबर 8 से 8 काम करेंगे और झाड़ू पोछा तो करेंगे, उसके साथ आप बोलेंगे चाय बना दो, तो वो चाय भी बना के देंगे। हाँ मैं फैक्ट कर रहा हूँ, समझ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप सोचो, प्रैक्टिकल सोचो, खुद टफ नहीं है, प्रैक्टिकल सोचो ये। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बट अभी क्या होगा, देखो मार्केट में ही प्राइस ज्यादा है, तो वो लेबर, वो जो है काम करने वाला, वो भी बोलेगा ना भाई मेरे को जब पैसे मिलेंगे तभी तो मैं मेरी फैमिली की रिक्वायरमेंट पूरी कर पाऊंगा ना। तो वो क्या करेगा, वो ये कंपनी से ज्यादा पैसे मांगेगा। और यदि कंपनी ज्यादा पे करेगी तो कंपनी का प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा। तो क्यों इंडिया में है कि बताओ मेरे को? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा पूरा लॉजिक? तो वेरी गुड देव, सुपर, वेरी गुड लॉजिक, सुपर, एक्सीलेंट, नॉट सुपर, एक्सीलेंट। ओके, समझ में आया कि नहीं आया? तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, समझ में आ रहा है? ब्रैकेट में लिख रहा हूँ क्यों? बिकॉज, समझ, बिकॉज फॉरेन कंपनी, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फॉरेन कंपनीज हैड टू पे मोर मनी, मोर मनी टू लेबर्स। और लेबर मतलब सब सब आ गए, इंजीनियर्स भी आ गए, हमको मालूम है ना, इंजीनियर्स भी आल्सो वन काइंड ऑफ लेबर। जो भी काम करता है वो लेबर, मैनेजर भी वन काइंड ऑफ लेबर। याद करो वो चार, वो थे ना, क्या नाम बोलते हैं उसको, सोर्स ऑफ प्रोडक्शन, याद करो। वही था ना, सोर्स था ना, या फैक्ट नहीं, सोर्स ही था। कौन से यार, वो कैपिटल, फिर याद आ गई। अरे यार याद नहीं है हमको यार, किसी को याद है क्या? सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन थे ना वो।
अरे बोलो ना कोई, इसको याद नहीं याद? वेरी गुड। कैपिटल एंड लेबर। कैपिटल અને એન્ટરપ્રેન્યોર માં હતું ને, એન્ટરપ્રેન્યોર. હા હા એ બે હતું. હા તો પછી બરાબર, જો મને તમારું કરતા સારું યાદ રહેજો. બટ વોટ क्वेश्चन टू क्वेश्चन क्या, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. हाँ तो बोलो ना क्वेश्चन क्या था, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन था ना. हाँ तो लेबर में ही सब आते हैं. पेज नंबर कौन सा है? 123. 123 ओके, उसमें हमने पढ़ा था ये, ठीक है, हमने टेस्ट भी लिया था, पढ़ा भी था. तो याद रखना है आपको, इसीलिए बोल रहा हूँ भाई, एसेस करते रहो करते रहो करते रहो. ठीक है, एसेस करते रहो, डेली करो एसेस. मैथ्स जैसा ही डेली करो एसेस. ठीक है, एसेस डेली करोगे तभी होगा. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. तो बोलो ये वाला एग्री हो आप, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से एग्री हो आप लोग? चलो अभी नंबर 3 पॉइंट देखते हैं. ठीक है, 2 मिनट. तो समझ में आया ना? मतलब ये यदि हमको, देखो हमको फॉरेन इन्वेस्टमेंट रोकना नहीं है, हमको चाहिए कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता रहे. ठीक है, तो हमको फॉरेन इन्वेस्टमेंट रोकना नहीं है. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हमको फॉरेन इन्वेस्टमेंट रोकना नहीं. तो ये कब नहीं रुकेगा? जब प्राइस कंट्रोल में रहेंगे तब, है ना? ठीक है, आगे देखते हैं, नंबर 3 देखते हैं. यार ये पुअर पीपल के ऊपर तो बहुत देख सकते हैं, पुअर पीपल के ऊपर तो बहुत देख सकते हैं, आप पढ़ना समझ में आएगा. उसके अलावा और एक पॉइंट लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, समझना. यदि प्राइस है तो क्या होगा? रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. समझना, ये तीसरा पॉइंट शॉर्टकट में लिख रहा हूँ. रेट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट विल रिड्यूस. इन्वेस्टमेंट विल रिड्यूस यदि प्राइस राइज ज्यादा हुई तो इसके बारे में आप समझा के लिख सकते हो. नंबर 3 पॉइंट समझ में आया कि नहीं? क्या लिख सकते हो इसके बारे में आप? अभी देखो, हम सबकी फैमिली में कुछ ना कुछ सेविंग होता होगा सालाना, कुछ ना कुछ, जैसे जैसे इनकम. ठीक है, देखो सेविंग हमको मालूम है कि जब हमारे लाइफ में कुछ ट्रबल आती है तो उसमें हमको काम आती है. सेविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. बट मान लो कि प्राइस ही इतना ज्यादा है कि आप खर्चा ही निकाल सकते हो एकदम प्रॉब्लम पे, तो सेविंग क्या करोगे बताओ मेरे को? सेविंग कर पाओगे आप? नहीं कर पाओगे. तो क्या होगा? रेट ऑफ सेविंग कम हो जाएगा. और यदि आपने सेविंग नहीं किया हुआ है तो आप वो पैसे इन्वेस्ट कहाँ करोगे? इन्वेस्ट समझते हो ना, यदि आपके पास ज्यादा पैसे है तो आप कोई मकान ले लोगे या कोई दुकान ले लोगे, उसको रेंट पे दे दोगे. या बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, आपके पास अच्छे पैसे आ रहे तो आप कोई नया प्लांट कर दोगे. बट यदि ये प्राइस इतने ही रेट से बढ़ते रहा, बहुत ज्यादा बढ़ते रहा, तो आप ये कोई भी चीज हो नहीं पाएगी. और यदि नया नया बिजनेस एस्टेब्लिश नहीं हुआ, यदि न्यू बिजनेस एस्टेब्लिश नहीं हुआ, न्यू बिजनेस यदि एस्टेब्लिश नहीं हुआ, तो लोगों को क्या नहीं मिलेगी? एम्प्लॉयमेंट मिलेगी नहीं. समझ में आया कि नहीं आया? तो इसमें आप लिख सकते हो इतना. समझ में आ गया कि नहीं आया? देखो क्लियर हो रहा है. डायरेक्टली बुक में यही लिखा है, बट मैं थोड़ा अलग तरीके से समझा रहा हूँ बस. ठीक है, तो ऐसे तरीके से आप पॉइंट बना के लिख सकते हो, इसमें कोई गलत नहीं, आपको मार्क्स मिल जाएंगे. ओके, अभी नंबर 4 एक और पॉइंट बना के दे देता हूँ मैं आपको. सबसे इंपॉर्टेंट जिसको हम भूल ही गए, कौन सा? कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यार? सोशल क्राइम्स. बोलो एग्री और नॉट? क्या होगा सोशल क्राइम? बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा कि कम हो गए? सोशल, अरे मतलब कि क्राइम यार, सोशल क्राइम. વધ છે. તો આમાં શું આટલું બધું વિચારો છો તમે લોકો? એવું વિચારો છો કે સર લોકો જોડે ખરીદવાના પૈસા જ નહીં હોય તો એનર્જી નહીં હોય પછી કઈથી ચોરી કરते? એવું વિચારો છો? બાપા એવું ના વિચારતા, મહેરબાની કરીને. यदि आप इतना ज्यादा सोच रहे हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, बर्बाद हो चुके हो आप. ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसा मत सोचो यार. ठीक है, सोशल क्राइम क्या होंगे? बढ़ेंगे. कीप योर वीडियो ऑन एवरीवन. सोशल क्राइम क्या होंगे? बढ़ेंगे. क्या होंगे? बढ़ेंगे. कैसे बढ़ेंगे? समझ में आया ना भाई? लोगों की बेसिक नीड होती है थोड़ी बहुत, है ना? खाना पीना, रोटी कपड़ा मकान, और अभी तो इंटरनेट वाईफाई भी, है ना? हाँ वो भी बोल सकते हैं ना बेसिक नीड. हाँ तो ये यदि बेसिक अभी मैं आपको यदि आपका 15 दिन के लिए आपसे आपको फोन छीन लिया जाए और आपको वाईफाई नहीं हो ना, तो ऐसे मतलब वो ड्रग्स का नशा करते हैं ना, वो फिर कैसा होता है? ऐसा फील हुआ आपको? समझ में आया? ये बेसिक नीड है आपकी. समझ में आया कि नहीं आया? अभी आप लोग भी चोरी करोगे, अपने फ्रेंड का फोन चोरी कर लोगे आप. समझ में आया कि नहीं आया? हाँ ट्राई करना, कभी करना है किसी को ट्राई, चैलेंज.
ठीक, या तो फिर क्या करोगे, धीरे धीरे पापा या मम्मी के फोन से देख लोगे क्या है ना। हाँ तो फिर ठीक है, हाँ, तो ये चोरी हुई है पर घर की, ठीक है। तो समझ में आया है, तो जस्ट मजाक कर रहा हूँ, बट सोशल क्राइम बढ़ते जाएंगे बिकॉज बेसिक नीड पूरी नहीं हो रही है। समझ में आ रहा है। तो ये सब चीज ना हो ना, इसके लिए क्या करना है, प्राइस को कंट्रोल करना है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, है ना। और सोशल यहाँ पे सोशल क्राइम या फिर सोशल इमोरल एक्टिविटी बहुत सारी, देखो आप 6 पॉइंट देखो, 6 पॉइंट आपकी बुक का है ना, उसमें बहुत सारी एक्टिविटी लिखी है, वो मैं पढ़ रहा हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पुअर और मिडिल क्लास डिटोरिएट, पूरा डिटोरिएट हो जाएगा। समझ रहे हो आप, डिटोरिएट मतलब क्या, खत्म हो जाएगा। बिकॉज ऑफ द प्राइस राइज, इन ऑर्डर टू फुलफिल रिक्वायरमेंट इमोरल एक्टिविटी, यदि हमको घर की जरूरत पूरी करनी है तो इमोरल एक्टिविटी, इमोरल समझते हो ना, मतलब फालतू की एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। कौन सी, लाइक थेफ्ट, चोरी करो, चोरी स्टार्ट हो जाएगी, फिर रोबरी, ठीक है, डॉन बन जाओगे आप, ए मामू हफ्ता निकालो हफ्ता, ऐसा ठीक है। तो रोबरी स्टार्ट हो जाएगी, फिर मर्डर, थोड़े से रुपए के लिए आप सोफा ले लेना स्टार्ट कर दोगे। समझ में आया। तो ऐसा सब होगा, ठीक है। तो फिर क्राइम, ठीक है, प्रोस्टिट्यूशन, बेटिंग मतलब शरत, है ना, शरत लगाओगे आप, जो आईपीएल में लगाते हैं ना आप लोग, है ना, ये कोहली तो 100 मारेगा ये, ठीक है, तो बैटिंग स्टार्ट करोगे आप, ठीक है। उसके बाद होर्डिंग, संग्रह कोरी हमने देखा ना अभी, होर्डिंग, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिटरिंग, प्रॉफिटरिंग मतलब वही होता है, आगे मैं समझाना भूल गया। प्रॉफिट मतलब वही, किसी चीज को स्टोर करो और उसको ज्यादा प्रॉफिट के साथ बेचो, प्रॉफिटरिंग। उसके बाद ब्लैक मार्केटिंग, करप्शन, सुसाइड भी करोगे कई लोग तो, ठीक है। तो ये सब होता रहेगा। मोरल डिग्रेडेशन अकर्स इन द सोसाइटी, है ना। समझ में आया कि नहीं। तो ये 6 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये मैंने इसमें 4th पॉइंट बोला, ठीक है, सोशल क्राइम। और एक काम करते हैं ना, सोशल क्राइम की जगह पे लिखते हैं थोड़ी सोशल इमोरल एक्टिविटीज, सोशल इमोरल एक्टिविटीज। मैं इसको ये टाइटल दे रहा हूँ, मैं इसका टाइटल ये दे रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इट इज सोशल इमोरल एक्टिविटीज, आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। तो ये गया सोशल इमोरल एक्टिविटीज। कीप योर वीडियो ऑन एवरीवन। तो समझ में आ गया यहाँ तक, सोशल इमोरल एक्टिविटीज, ओके। तो बाकी तो आप लोग रीड कर लेना, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। देखो ऐसे में सच बोलो, आपको ऐसे ऐसे पॉइंट बना के आप याद रखना, ठीक है, तो बेटर रहेगा। नहीं तो है ना, अंदर अंदर जाओगे तो नहीं मजा आएगा आपको, ठीक है, बोर हो जाओगे आप। अपने हिसाब से पॉइंट बनाओ, मैं बोल रहा हूँ कुछ भी गलत नहीं, उसमें आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। कौन से पॉइंट मैंने 4 पॉइंट कौन से लिखे, पुअर पीपल, इसके बारे में तो आप इतना ज्यादा लिख सकते हो ना। आप सोचो ना, बेचारा गरीब, गरीब ऑलरेडी गरीब है और प्राइस बढ़ जाएगी तो क्या है ना। तो पहला पॉइंट पुअर पीपल के बारे में लिखो आप। दूसरा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, नहीं, नया पॉइंट है, कम हो जाएंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट, क्यों, मैंने आपको रीजन समझाया। तीसरा, रेट ऑफ सेविंग कम हो जाएगी और इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो जाएगा, सीधी बात है। और चौथा क्या होगा, सोशल क्राइम जैसी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। और ये सब ना हो, इसलिए प्राइस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। समझ में आया। ओके, तो अभी देखो मैंने आपको पहले दिन बताया था क्या, कैसे सीक्वेंस चलती है। पहले तो आप क्लियर करो कि वाई, वाई, ठीक है, वाई, तो हमने ये वाई समझ लिया कि प्राइस को कंट्रोल क्यों करना है। अभी वाई के बाद हाउ, याद करो, है ना, कैसे। समझ में आ रहा है कि वाई के बाद क्या आता है, हाउ, कैसे करें। समझ में आया, आपको पढ़ना है तो पढ़ने का रीजन क्या है, वाई, तो भाई आगे जाके पैसे कमाने हैं, अच्छी लाइफस्टाइल जीनी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। उसके बाद क्या आता है, पढ़ना कैसे, तो भाई अच्छे ट्यूशन लगाओ, अच्छे मतलब अच्छी तरह से फोकस करो स्टडी के ऊपर, ये होता है हाउ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो पहले वाई क्लियर होना चाहिए, तो वाई तो हमने क्लियर कर दिया कि आप चाहोगे कि सोसाइटी में ये सब ऊपर मैंने बताया, आप चाहोगे, नहीं चाहोगे ना आप। तो आपको उसका सॉल्यूशन भी निकालना पड़ेगा, मतलब कि आपके पास हाउ क्लियर होना चाहिए कि कैसे ये चीज हम रोक सकते हैं। आई होप यू आर गेटिंग, है ना। चलो तो देखते हैं हाउ को क्लियर करते हैं, ठीक है। तो इसमें 5 पॉइंट है, ठीक है, और उसके बाद चैप्टर एकदम इजी है, कंज्यूमर अवेयरनेस। यू आर गोइंग टू एंजॉय द टॉपिक, ठीक है, कंज्यूमर अवेयरनेस है ना, उसमें तो मजा आएगा। तो ये 5 पॉइंट हम अभी डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ मैं, बाद में कनेक्ट करके वापस ये 5 पॉइंट खत्म करके, इतना हमारा टारगेट है आज।